नमस्कार। करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे, आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाओं के वर्तमान प्रमुख और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं और संस्थाएं हैं जिनकी हम आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से और अंत में डिस्कस करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग को। अर्थात आज का हमारा टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग। महत्वपूर्ण टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमको विदित भी होना चाहिए सब चीज़ें। तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा जी। तो माननीय सुनील अरोड़ा जी भारत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में हमारे इस निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है, तो वर्तमान में 3 सदस्यीय हमारा आयोग है। इनमें से मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा जी, निर्वाचन आयुक्त हैं श्री अशोक लवासा जी और दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुशील चंद्रा जी। आप समझ गए होंगे कि संरचना में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो आपको पता है कि हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त हुए हैं श्री सुकुमार सेन जी। ये पूरी लिस्ट है, लेकिन आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। आप पहला नाम याद रखिए और वर्तमान में जो आयुक्त हैं उनका नाम याद रखिए। इस तरह से आप इतने नाम याद रखेंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन, वर्तमान में जो कि 23वें क्रम के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त माननीय सुनील अरोड़ा जी। और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम याद रखेंगे श्री अशोक लवासा जी और श्री सुशील चंद्रा जी। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा जी भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा वर्तमान में चुनाव आयुक्त। अगर हम अब यहीं पे चर्चा कर लें थोड़ा सा कि निर्वाचन आयोग क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो आपको पता है कि निर्वाचन आयोग जो है इसको हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक प्रावधान किया गया है। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है वह चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है और इस चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। आपको याद होगा कि 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन या भारत चुनाव आयोग की स्थापना की गई और अनुच्छेद 324 से 329 तक में चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, कार्यकाल, पात्रता, इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। अब हम अगर यहाँ पे संरचना की बात कर लें तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था शुरुआत में, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 19 जो कि वर्तमान में भी है, तो वर्तमान में जो हमारा आयोग 3 सदस्यीय है, यह 3 सदस्यीय 16 अक्टूबर 1989 से बना है राष्ट्रपति के एक नोटिफिकेशन के द्वारा। बाद में इसे फिर से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से इसे फिर से 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप दे दिया गया और वर्तमान में इसका यही स्वरूप है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो स्पष्ट होना चाहिए आपको कि पहली बार 1989 में से 3 सदस्यीय बनाया गया, फिर वापस से 1 सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन अंततः 1 अक्टूबर 1993 से हमारा यह मुख्य चुनाव आयोग 3 सदस्य बना हुआ है। सचिवालय नई दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो तक किया जाता है। मतलब 6 वर्ष या तो पूरा कर लें या फिर 65 वर्ष की
आयु पूरी कर लें। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। अब जो प्रमुख अनुच्छेद हैं आपको उनमें से 324, 325, 326, 327, 328, 329 कहने का सही है कि आपको इतना ध्यान रखना होगा कि चुनाव आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो 324 से 329 हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है तो उसी समय यह प्रावधान किया जाता है और यह प्रावधान अनुच्छेद 243 या फिर कह लीजिए अनुच्छेद 243 टा में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 टा में है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री NV लोहानी मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। कार्यकाल था आपका 15 फरवरी 1994 से 2000 तक। इसके बाद श्री गोपाल शरण शुक्ल, फिर आदित्य विजय सिंह, डॉक्टर अजीत रायजादा, श्री R परशुराम और वर्तमान में 1 जनवरी 2019 से श्री बसंत प्रताप सिंह। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री बसंत प्रताप सिंह। 2 नाम यहाँ भी आपको याद रखने होंगे। वर्तमान में हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के या मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री दुर्ग विजय सिंह। तो कुल मिलाकर के अब आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें, भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो अध्यक्ष या फिर आपको जो उनके प्रमुख होंगे मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे हो गए श्री सुनील अरोड़ा जी, और उसी तरह से मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गए श्री बसंत प्रताप सिंह। फिर आपको याद रखना होगा जो हमारा भारत राष्ट्रीय आयोग है या भारत राष्ट्रीय चुनाव आयोग है या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वह 3 सदस्यीय है और राज्य निर्वाचन आयोग जो है 1 सदस्यीय है। इस तरह से आपको इन नामों को याद रखना होगा। अगली वीडियो में हम अगले आयोग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।